ममदानी की तारीखी जीत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। पॉलिसी यूटर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने इलेक्शन से पहले खबरदार किया था कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। अब कहा कि एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है, देखते हैं वो कैसे इक़दाम करता है। मियामी में खिताब करते हुए बोले, वो चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम ममदानी की थोड़ी बहुत मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीका में तारीख रकम हो गई। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को ट्रंप की हिमायत भी ना जितवा सकी। कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर में डेमोक्रेट ममदानी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, गौर से सुन लें, करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बस निकलने की छूट दी। उन्होंने मौरूसी सियासत को शिकस्त दी है। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बता दिया, अब ताकत अमीरों के हाथ में है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। वो मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और इस पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ममदानी ने कहा, यूनियंस के साथ खड़े होंगे, मजदूरों के हुकूक मजबूत बनाएंगे। आज की रात से न्यूयॉर्क एक मुहाजिर की क़यादत में आगे बढ़ेगा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 34 साल ममदानी को 50.4% और उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो को 41.6% वोट मिले। ज़ोहरान ममदानी को हर रंगो नस्ल और हर मजहब के लोगों ने वोट दिया। इंतखाबी मंशूर में किरायों में इजाफा रोकने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और शहर के ज़ेरे इंतज़ाम ग्रोसरी स्टोर्स कायम करने जैसे वादों ने ममदानी को तरक्की पसंद वोटर्स में मकबूल बनाया। ज़ोहरान ममदानी मारूफ फिल्म साज मीरा नायर और माहिर तालीम प्रोफेसर महमूद ममदानी के साहबजादे हैं। वो 2018 में क्वींस से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और तारकीन वतन और कम आमदनी वाले तबकात के हामी समझे जाते हैं। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ उम्मीदवार साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जीत पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर ट्रंप को धचका। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में भी मिकी शेरेल पहली खातून डेमोक्रेट गवर्नर मुंतखब हो गई। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय नजाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। रियासत न्यू जर्सी के शहर जर्सी में मुसब अली मेयर का इलेक्शन ना जीत सके। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की अहलिया रामा दुआजी का अपने शौहर की जीत में अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा दुआजी ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई। इंतखाबी पोस्टर्स और लोगो तक की खुद डिज़ाइनिंग की। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अहलिया से मुतालिक कहा था कि रामा सिर्फ मेरी अहलिया नहीं, एक बाकमाल आर्टिस्ट हैं जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज में कायम करना चाहती हैं। ममदानी के दोस्तों और करीबी हल्कों ने रामा दुआजी को गैर मामूली और मुतासिर कुन शख्सियत करार देते हुए असरे हाजिर की लेडी डियाना तक कहा। रामा दुआजी टेक्सास में पली बढ़ी, दुबई में तालीम हासिल की और 4 साल पहले न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। ममदानी की जीत इस बात का सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम का बुनियादी हक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर मुबारकबाद। कराची से तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची की तरह न्यूयॉर्क ने भी 34 साला मेयर का इंतखाब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, कुछ साल पहले कराची शहर में भी एक नौजवान मेयर मुंतखब किया था। हमें न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर जैसे लोगों का मुकाबला करना पड़ा और हम कामयाब रहे। तो तब्दीली का आगाज शहर कराची से हुआ और अब ये न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी।
इजलास में PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम क्या होगा? कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट की जरूरत है। 237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत है। JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। अपोजिशन के वफ्द की सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वफ्द में महमूद खान अजगज़ई, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा मौलाना फजल रहमान के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने महमूद खान अजगज़ई की हिमायत का ऐलान किया है। महमूद खान अजगज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द करना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहा मौलाना से नंबर्स पर बात नहीं हुई बल्कि आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई। मौलाना अपना फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम ऐवान और आइन के रूह के मुनाफी करार दे दी। कहा कुछ लोगों को पावर देने और NFC अवार्ड को छेड़ने से वफाक खतरे में आएगा। हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने कहा शायद इस बार उन्हें मौलाना के घर के चक्कर ना लगाना पड़े, शायद स्पीकर के साथ कमेटी में भी बैठना ना पड़े। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास ने भी अपोजिशन इत्तेहाद के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI की मुशावरत से ही 27वीं तरमीम और NFC पर बात हो सकती है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बैरिस्टर गौहर को जवाब देते हुए कहा कि 27वीं तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। PTI और कमेटी में आए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होती है। आप बताएं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी पॉलिसी क्या है? आपके बयानात रियासत के खिलाफ हैं। क्या पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम की ज़रूरत नहीं? बात स्कूल्स और कॉलेजेस के कंट्रोल की नहीं बल्कि निसाब की हो रही है। NFC समेत तमाम चीज़ों को इत्तेहादियों की मुशावरत से तय किया जाएगा। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज़ दी है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए जिसके नीचे तमाम फोर्सेस के इदारे हों। अशतर औसाफ ने फेडरल कोर्ट बनाने की भी तजवीज़ दी जो कि हर सूबे में हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर न्याजी ने कहा अशतर औसाफ की तजवीज़ एक अमली बात है। 2 मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट्स रहेंगी, एक सूबाई मामलात के लिए और एक फेडरल के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा और मुतालबा किया कि 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान में कम अज़ कम 1 माह बहस होनी चाहिए और वो बराह रास्त भी दिखाई जाए। सत्ताईसवीं तरमीम नागुज़ीर और वक्त का तकाजा है। मुत्तहिदा ने नारा लगा दिया। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में फारूक सत्तार ने कहा आइन मुक़द्दस दस्तावेज ज़रूर है लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं है। आईनी तरमीम हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती खुदमुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। यही MQM का मुतालबा है। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हुकूमत समझती है कि आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। इससे पहले MQM के पार्लिमानी इजलास में 27वीं तरमीम, सियासी सूरत हाल, MQM नून लीग मुआहदे और बल्दियाती आईनी तरमीम पैकेज पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान खान टेसोरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे।
पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बातचीत की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समात आज होगी। रिस्कोस ने रवा माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त कर रखी है। सिंध के अलावा दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून मुल्क जाने के लिए क्लियरेंस कराना होगी। 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 दीगर मुसाफिर ऑफलोड। FIA हुकाम के मुताबिक पंजाब के पासपोर्ट होल्डर्स को पहली बार करीबी एयरपोर्ट से सफ़र करना होगा। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा सफ़र करने वाले मुसाफिर कब्रस भी नहीं जा सकते। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक़ कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि रवां साल PIA की निजकारी मुकम्मल हो जाएगी। 3 डिस्कोस की निजकारी पर भी काम जारी है। रिकॉर्डिंग मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होगा। रिकॉर्डिंग की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। कराची में फ्यूचर समिट और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अगला बजट FPR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी के दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे को खुशाइन करार दिया। कहा, कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। सदर जरदारी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। आसिफ जरदारी की चीन के नायब सदर से भी मुलाकात। CPEC के कामयाब नफाज समेत मुश्किल की हर घड़ी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी नायब सदर की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होने वाले भारतीय नजात ज़ोहरान ममदानी को दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शबाना आज़मी, फिल्मसाज जोया अख्तर और हॉलीवुड स्टार लुपेटा न्योंगो ने ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा, यह हर रंग व नस्ल की जीत है। भारतीय रहनुमा शशि थरूर ने भी अपनी पुरानी दोस्त फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर को मुबारकबाद दी, जिन्होंने ममदानी की इंतखाबी मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया। थरूर ने नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि ये जमहूरियत के ख्वाब की ताबीर है। ज़ोहरान ममदानी की फ़तह न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लिए भी फ़ख्र का लम्हा करार दी जा रही है। इंग्लैंड में एक और गैर मुल्की कैदी गलती से जेल से रिहा कर दिया गया। वाक़या जनूबी लंदन की HMP में पेश आया। गलती से रिहा होने वाला 24 साला शहरी का ताल्लुक़ अलजायर से है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। दूसरे कैदी की रिहाई का वाक़या जिनसी जराइम में मुलव्वस की रिहाई के बाद 5 रोज़ पेश आया। नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी ने हरिश किबाटो की गलती से रिहाई के बाद सख्त चेकिंग की यकीन दहानी कराई थी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात में शिरकत के लिए सिखों के वफ़द के साथ हिंदू अफराद की भी पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश। इमिग्रेशन हुकाम ने 12 हिंदुओं को वापस भेज दिया। इन अफराद की जाए पैदाइश सिंध थी, लेकिन अब वो भारतीय शहरियत ले चुके हैं। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात में भारत से सिर्फ सिख यात्रियों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल के सबसे बड़े सुपरमून का नज़ारा किया जा रहा है। तर्जुमान सुबारको के मुताबिक आज चांद मामूल से 16% ज़्यादा रोशन नजर आ रहा है। ये रवां साल होने वाले 3 सुपरमून में दूसरा सुपरमून है। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हजम से 7.9% तक बड़ा लग रहा है। रवां साल के तीसरे सुपरमून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त।
और जंग जियो के ताउन से कराची में होने वाले वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकारों का सिंध की सकाफत में रंग गए। कॉन्गो के डांसर्स ने पाकिस्तान में जो मोहब्बत मिली उसकी खूबसूरत यादें समेट कर अपने वतन वापस जाएंगे।